नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। मैं डीके सिंह आपका डीके मैथमेटिक्स क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मेरे ऊपर बहुत दिनों से विश्वास था, आशा थी और एक उम्मीद थी कि द्विघात समीकरण स्टार्ट होगा और आग लगेगी, तूफान उठेगा। द्विघात समीकरण क्या होता है आज की क्लास में हम और अच्छे से जानेंगे, सीखेंगे। मैं आपको द्विघात समीकरण के ऐसे सिखाऊँगा कि आप देखते रह जाएंगे। आप कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब तक आप उलझनों में फंसे हुए थे कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो सारे डाउट आज की क्लास में आपके क्लियर हो जाएंगे। आज मैं आपके लिए द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आपकी क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 के हैं, पर साथ में ये आपके 11th 12th और इवन हायर एजुकेशन तक काम आने वाले हैं, क्योंकि यही से एक बच्चे का बेस बनना शुरू होता है। और मैं आपको आज बताता हूँ कि मैं ज़्यादा बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा चुका हूँ यहाँ से पहले। ये मेरे खुद के बनाए गए कंसेप्ट हैं, खुद के बनाए गए तरीके हैं कि कैसे सवाल को आसानी से कम समय में बिना अटके बोर्ड के एग्ज़ाम में या अन्य किसी एग्ज़ाम में आप हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आप कॉपी पेन उठा लीजिए और मेरे साथ के साथ सवाल को नोट करते चलना। और हाँ, आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 कराने जा रहा हूँ। यदि इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी हो तो देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.2। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन है बच्चों। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। आपको इसके मूल बताने, यानी कि एक्स की भी आपको वैल्यू निकालनी है इसमें से। ये आपके पास में 6 सवाल दे रखे हैं बच्चों। चलिए करते हैं स्टार्ट इनको। पहला सवाल देखिए बच्चों, पहला सवाल है हमारा x² - 3x - 10 = 0। ये एक सिंपल सा साधारण सा द्विघात समीकरण है आपके पास में। ये कैसे द्विघात समीकरण, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जिस समीकरण की घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण को सरल करने पर तो बच्चों यहाँ पर हम इस 10th, ये हमें 10 दिख रहा है, इस 10 के हम ऐसे दो गुणनखंड करेंगे, दो ऐसे फैक्टर करेंगे कि उन्हें जोड़कर या घटाकर ये बीच वाली संख्या 3 आनी चाहिए, और उनके गुणा करें तो हमें ये 10 प्राप्त हो। मैं दोबारा कहूँगा, ध्यान से सुनना बच्चों। ये आपको दे रखा है x² - 3x - 10 - 10। तो इस 10 के आपको ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिन्हें जोड़कर या घटाकर ये बीच वाली संख्या 3 आनी चाहिए, और यदि हम उन्हीं संख्या की गुणा कर दें तो वापस से 10 आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने इसके फैक्टर करे 5 और 2, यानी -5 और +2। यदि -5 में से +2 गए तो -3 बचेंगे, तो ये इसके फैक्टर हो गए बच्चों। x² - 5x + 2x + 10 = 0। अब इसके बाद आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, दो के जोड़े बनाकर। पहला जोड़ा बना लीजिए x² - 5x का, जिसमें से आप x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा बच्चों आपके पास में x - 5 प्लस दूसरा जोड़ा आप बना लीजिए 2x + 10 को बराबर 0। इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास में 2x - 5 = 0। तो ये आपको प्राप्त हुआ बच्चे। अब देखिए सवाल की पहचान आपकी यहीं से हो जाएगी। ये दोनों कोष्ठक की संख्या एक जैसी आनी चाहिए। यदि ये दोनों कोष्ठक की संख्या एक जैसी है, यानी ये दोनों कोष्ठक आपके एक जैसे हैं, तो आपका सवाल सही ही है, वरना गलत है। यहीं से आपके उत्तर की जांच हो जाएगी। तो बच्चों हमारे सवाल में दोनों कोष्ठकों की संख्या एक जैसी है, तो हमारा सवाल सही है। अब इसके बाद आप दोनों कोष्ठक में से एक कोष्ठक कॉमन ले लीजिए। मैंने ले लिया x - 5। क्या बचा बच्चों आपके पास में x बचा और +2 बचा, इस तरीके से बराबर 0। अब बच्चों यहाँ से हमें x के मान निकालने हैं, तो आप एक एक करके इनको 0 के बराबर रख दीजिए। मैंने लिया x - 5 = 0। यहाँ से मुझे प्राप्त हुआ बच्चों x = 5। कितना है बच्चों x = 5। दूसरा मैंने उठाया
एक्स प्लस 2 बराबर 0। यदि मैं बराबर के इधर मुझे 2 दिया है, मैं इसे बराबर से उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये बन गया x बराबर -2। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 होंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर, यानी x की वैल्यू आपके 5 आई और x बराबर -2 आया बच्चों। ये हमारा द्विघात समीकरण था, इसलिए इसके 2 मूल हो गए बच्चों। यदि ये 3 घात का समीकरण होता तो इसके मूल 3 होते, यदि ये 4 घात का समीकरण होता तो इसके मूल 4 होते। तो सीखे बच्चों, आप नोट कीजिए इसे फटाफट और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, 2x² + x - 6 बराबर 0। जैसे पहले किया था ऐसे ही इसे भी करेंगे बच्चों, बहुत ही आसानी से। देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण को सरल करने पर ये मैंने सवाल लिख लिया, 2x² + x - 6 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसके फैक्टर देखे मैंने। तो बच्चों देखो, ये आपके पास में आगे लगा है 2, आपने 2 और 6 की मल्टीप्लाई करी, यानी 2 और 6 की गुणा करी, कितनी होगी बच्चों 12। 2 और 6 की मल्टीप्लाई करी 12, उस 12 के आपको फैक्टर करने थे। 12 का आपको 2 ऐसे गुणनखंड करने थे जिन्हें जोड़कर या घटाकर बीच वाली संख्या 1 x आनी चाहिए, है ना बच्चों, और उनकी गुणा करें तो 12 मिल जाए आपको। तो मैंने आपके फैक्टर करे -4 + 3, आप बीच में देख रहे होंगे -4 + 3। देखिए -4 + 3 है, यदि ये इन्हें हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये हो गया आपके फैक्टर। अब करते हैं इन्हें, आप मैं इनमें से जोड़े बना लीजिए। जैसे कि मैंने जोड़ा बना लिया है। इसमें से मैंने कॉमन ले लिया 2x, तो क्या बचा हमारे पास में x - 2, प्लस यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा x - 2। दोनों कोष्टक एक जैसी हैं, यानी हमारा सवाल एकदम करेक्ट है बच्चों। इसके बाद दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक ले लेना आपको, पहले की तरह मैंने ले लिया बच्चों। क्या बचा 2x + 3 बराबर 0। अब इसके बाद में मैंने आपको सिखाया था कि हम एक एक करके इनको 0 के बराबर रखेंगे। आप पहले वाले कोष्टक उठा लिया आपने, x - 2 बराबर 0। अब मैं इस 2 को बराबर से उधर ले जाऊंगा, यानी LHS से RHS की तरफ ले जाऊंगा, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस से प्लस का हो जाएगा और ये बन गया आपका x बराबर 2। अब आप दूसरे वाले कोष्टक को उठा लीजिए, 2x + 3, ये ले लिया मैंने, इसे भी मैंने 0 के बराबर रख दिया। यहाँ से देखिए आप कितना आया बच्चों, x बराबर -3/2, यानी कि पहले आप 3 को LHS से RHS की तरफ ले गए तो वो माइनस का हो गया, और 2 इसके गुणा में तो कहाँ गया बच्चों, डिवाइड में, इसके भाग में चला गया, और आपको मिला x बराबर -3/2। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए और बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 2 और -3/2 हैं। अगला क्वेश्चन, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है बच्चों। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान है। बहुत से बच्चे अंडर रूट की संख्या देख के घबरा जाते हैं, आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये आपके पास में सवाल है, √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था उसी तरीके से आप फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की गुणा कर लीजिए, यानी कि √2 और लास्ट में क्या है 5/2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आएगा बच्चों 10। कितना आया 10, क्योंकि √2 की √2 में गुणा करोगे तो कितना मिलेगा ओनली 2। जब √2 की गुणा √2 के साथ में करोगे तो मिलेगा आपको 2, और 2 की गुणा 5 के साथ करोगे 10 हो गया। अब आप 10 के फैक्टर कीजिए, तो फैक्टर क्या होंगे बच्चों 10 के, कि उन्हें जोड़कर या घटाकर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो मैंने उसके फैक्टर करे 5 और 2, ये हो गए बच्चों फैक्टर। 5 और 2 की आप गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, और उन्हें जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, बीच वाला बन गई आपके फैक्टर। देखिए √2x² + 5x + 2x + 5 √2 बराबर 0। देखा बच्चों आपने। अब पहले की तरह
आप दो दो के जोड़े बना लीजिए। ये 4 संख्या हैं, पहली 2 का एक जोड़ा और लास्ट वाली 2 का एक जोड़ा। पहले वाले जोड़े में से आप कॉमन ले लीजिए। ये लिया मैंने, x कॉमन ले लिया, क्या बच्चा √2x + 5। दूसरे कोष्टक में से मैंने √2 लिया तो क्या बचा बच्चों √2x + 5 = 0। अब दोनों कोष्टक जैसे हमारे, यानी हमारा सवाल सही है बच्चों। आप दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक ले लीजिए और जो बचा उसे लिख दीजिए। तो क्या बन गया √2x + 5 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x + √2 = 0। अब पिछले सवाल की तरह एक एक कोष्टक को 0 के बराबर रख दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए √2x + 5 = 0, अर्थात x बराबर -5/√2, क्योंकि LHS से RHS की तरफ ले जाओगे आप 5 को तो माइनस का हो जाएगा और 2 इसके गुणा में तो कहाँ जाएगा बच्चों डिवाइड में। ये बन गया आपका x बराबर -5/√2। इसी प्रकार से दूसरे को उठा लीजिए, x + √2 = 0। यहाँ से क्या बनेगा बच्चों x बराबर -k/√2। वेरी गुड। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल -5/√2 और -√2 हैं। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है आपसे। तो ये क्वेश्चन आपका 2x² - x + 1/8 = 0। आप नोट करके लिखिए बच्चों। एक बात मेरी, कभी भी आपको भिन्न की संख्या दिखे तो सबसे पहले हमारा काम बनता है, हमारा फ़र्ज बनता है कि हम इस भिन्न को समाप्त करें, तभी बच्चों ये सवाल आसानी से हल हो पाएगा। ठीक है, तो इसे भिन्न को समाप्त करेंगे हम। सबसे पहले 1/8 को समाप्त करेंगे। तो देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण को सरल करने पर ये मैंने सवाल लिख लिया। ये बन गया बच्चों आपका, मैंने 8 से पूरे समीकरण में गुणा कर दी। जब आप 8 से 2 में गुणा करोगे कितना बन गया बच्चों 16। 8 से x में गुणा करोगे 8x, और 8 से यहाँ पे गुणा करोगे तो 8 से 1 कट जाएगी, 8 से 8 कट जाएगी, क्या बचेगा 1 बचेगा = 0। नोट कर लेना बच्चों, मैंने जो बताया था कि सवाल में जब भी कभी भी आपको भिन्न दिख जाए तो सबसे पहले उस भिन्न को समाप्त करते हैं, और उस भिन्न को समाप्त करने के लिए उसी के हद से पूरे समीकरण में गुणा कर देते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में आप x² के गुणांक में आपको 16 दे रहा है और लास्ट में 1 दिया है, आप इन दोनों की गुणा कर लीजिए, यानी पहले और लास्ट वाली संख्या की गुणा। 16 × 1 कितना है बच्चों 16 है। अब आप 16 के गुणनखंड कीजिए और 2 ऐसे गुणनखंड निकालिए जिन्हें जोड़कर या घटाकर बीच वाली संख्या आती हो। बच्चों यदि आपको गुणनखंड नहीं आते हो तो आप हमारी पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने गुणनखंड बनाना सिखाया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये आपको मिले 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। -4 बच्चों कितने हो गए -8। एक जैसे चिन्ह वाली संख्या हमेशा जुड़ती हैं और चिन्ह वही लगता है जो सवाल में है। देखिए -4 आगे बीच वाली संख्या -8। ठीक है बच्चों। अब पिछले सवाल की तरह 2 के जोड़े बना लीजिए और कॉमन ले लीजिए। देखिए बच्चों मैंने लिया 4x, क्या बचा कोष्टक में 4x - 1, दूसरे कोष्टक में से -1 कॉमन लिया तो 4x - 1। आपने बच्चों यहाँ पर माइनस कॉमन लिया इसलिए ये चिन्ह बदल गया यहाँ पर और कोष्टक में माइनस लग गया 4x - 1, यानी कि दोनों कोष्टक हमारे एक जैसे, तो हमारा सवाल एकदम करेक्ट है ना बच्चों। तो दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक लिख लीजिए और जो बच्चा उसे भी लिख लो 4x - 1 4x - 1 = 0। बहुत अच्छी बात है, दोनों कोष्टक एक जैसे मिले हमें। अब देखिए एक एक कोष्टक को 0 के बराबर ले लीजिए, 4x - 1 = 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको मिला x = 1/4। सही है। आप 1 को LHS से RHS की तरफ ले गए तो वो प्लस की हो गई और 4x के गुणा में 4 दिया है तो इसे आप ले जाइए नीचे।
बन गया आपका x बराबर 1/4। या फिर सेम यहाँ से निकालोगे तो भी बच्चों यही आएगा, x बराबर 1/4। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 1/4 और 1/4 हैं। तो देखा बच्चों कितना कठिन सवाल था, हमने कितने आसानी से सीखा। आप इसे नोट कीजिए बच्चों, ये आपकी क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.2 के सवाल हैं। आप इन्हें नोट करते जाइए और एक अपने नोट्स ऐसे प्रॉपर नोट्स तैयार कीजिए ताकि जब आप पेपरों के टाइम पे आप उनसे रिवीजन करें और आपकी हेल्प हो। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। करिए बच्चों, करिए इस सवाल को जैसे पिछले सवाल किए थे ऐसे करिए। आप 100 की और 1 की गुणा कर लीजिए, कितने आई 100। अब 100 के फैक्टर कीजिए कि उन्हें जोड़कर या घटाकर बीच वाली संख्या माइनस की 20 आनी चाहिए। करिए बच्चों द्विघात समीकरण को सॉल्व करने पर। तो देखिए ये आपको मिले 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। देखिए बच्चों यहाँ पर आप 10 की 10 में गुणा करें कितना मिलेगा 100, यानी कि जो हमारे पास में संख्या थी, और इन्हें यदि हम जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा माइनस के 20, है ना बच्चों। यानी माइनस के 10 कितने हो गए माइनस के 20, आगे बीच वाली संख्या ये इसके फैक्टर हो गए बच्चों। नोट करते चलना बच्चों साथ के साथ। अब पहले की तरह 4 संख्या बन गई हमारे पास में। हाँ वो हम दो के जोड़े बनाकर कॉमन लेंगे। मैं ले लिया मैंने कॉमन 10x, कोष्टक में क्या बचा 10x माइनस 1, माइनस 10 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 10x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों कोष्टक एक जैसी, यानी हमारा सवाल सही है बच्चों। मैंने एक कोष्टक लिख लिया 10x माइनस 1, दूसरे कोष्टक में मुझे ये प्राप्त हुआ 10x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, ये आ गई आपकी x बराबर 1/10, और दूसरे से निकाली तो दूसरे से भी आ गई बच्चों 1/10। अतः दिए गए समीकरण के मूल 1/10 और 1/10 हैं। तो देखा बच्चों आपने कितनी आसानी से हम सवाल को करते जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप भी सीख रहे होंगे और अपने हाथों से सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चों ये गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ये आपके किताब के सवाल हैं, आप पढ़ लीजिए, मिला लीजिए अपनी किताब से। ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, जौन और जीवंत ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, और एक कुटीर उद्योग ये वाला क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे एक एक करके 1 बाई 1। तो मैं पहला सवाल उठाता हूँ बच्चों। ठीक है, ये उठा लिया मैंने पहला सवाल। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। क्या है बच्चों, कंचे हैं। बचपन में आप भी खेलते होंगे कंचे, है ना बच्चों, वही कंचे हैं ये भी। देखिए दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, उनके 5-5 कंचे खो गए, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, कितने कितने कंचे थे। तो करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा बच्चों मुझे आपकी पता नहीं, मुझे तो याद आ गई बच्चों कुछ कंचों की। बचपन में मैं बहुत कंचे खेलता था, आप भी खेलते होंगे शायद। चलिए करिए बच्चों इस क्वेश्चन को। माना कि जॉन के कंचों की संख्या x थी। ठीक है बच्चों, आपने यहाँ पर जॉन के कंचों की संख्या x मान ली, क्योंकि हमें तो पता नहीं कितने कंचे थे उसके पास में, पहले मैंने x मान ली। ठीक है बच्चों, माना कि जॉन के कंचों की संख्या x थी तो बच्चों जीवंती के कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 45 माइनस x। क्यों होगी, क्योंकि कुल मिलाकर उनके पास में 45 कंचे हैं। आपने x कंचे मान लिए जॉन के, और 45 में घटाकर x मान ली जीवंती के। यदि आप इन्हें जोड़ेंगे तो प्लस की x माइनस की x कट जाएगी, कितना बचेगा 45, जो कि कुल दोनों के कंचे हैं। तो बच्चों यहाँ से आपको मिल गए दोनों के कंचे। जॉन के कंचे आपके x हैं और जीवंती के कंचे 45 माइनस x हैं।
ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन का आगे पढ़िए। दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तो जॉन ने 5 कंचे खो देने के बाद बच्चों कितने कंचे बचेंगे? x-5, क्योंकि कंचे देखिए आप, जॉन के पास x कंचे हैं, 5 खो दिए तो कितने बचे? x-5। ऐसे जीवांती कीजिए बच्चों। जीवांती के पास 5 कंचे खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या 45 माइनस x में से आपने 5 घटा दिए। देखिए दूसरी वाली लाइन में 45 माइनस x है ना, इसमें से 5 घटा दीजिए क्योंकि 5 कंचे उसके खो गए हैं। अब बच्चों आप इसे देखिए, 45 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 40 माइनस x। ये मिल गया आपको जीवांती के कंचे। अब आपको सवाल में दे रखा है कि दोनों का गुणनफल 124 है, तो बच्चों आप इसकी गुणा कर दीजिए। उनका गुणनफल करने पर x-5 गुणा 40 माइनस x और बराबर रख दीजिए बच्चों। ये गुणा हुई आपकी, तो दोनों की गुणा करके ये आ गया आपका 40x माइनस x² माइनस 200 प्लस 5x। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके। तो कितना है बच्चों? माइनस x² प्लस 45x माइनस 200। 40 में आपने 5x जोड़ दिया, कितना हो गया? 45x। ठीक है बच्चों, और आपको ये बराबर दे रखा था, उनके गुणनफलों की संख्या कितनी थी? 124। मैंने 124 बराबर रख दिया। अब ये आपके पास में सवाल बन गया बच्चों। अब आप 124 को बराबर से इधर ले आइए, यानी RHS से LHS की तरफ ले आइए और 200 के साथ में जोड़ दीजिए। अर्थात क्या बना बच्चों? माइनस x² प्लस 45x माइनस 324 बराबर 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण बच्चों। अब चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन लेकर उसे 0 में फेंक दीजिए। ठीक है बच्चों, क्या क्या आपने यहाँ से कॉमन लिया माइनस का। अब माइनस कॉमन लेने से सारे चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए प्लस का 45 या माइनस का 45 हो गया, और माइनस की 324 से प्लस के 324 हो गए, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लेके 0 में फेंक दिया। ठीक है बच्चों, अब आप इसके गुणनखंड करिए जैसे कि मैंने आपको सिखाए थे। तो करिए बच्चों, द्विघात समीकरण को सरल करने पर करिए आप पहली और लास्ट वाली संख्या की गुणा कीजिए। पहले आपको क्वेश्चन दिया तो 1 है, आप 1 की गुणा कर दीजिए 324 में, कितने हो गए? 324, और 324 के आप गुणनखंड कीजिए। ये मिल गया बच्चों आपको गुणनखंड x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। ठीक है बच्चों, बनेगी पहले की तरह 4 संख्या ले लीजिए कॉमन। x कॉमन लिया आपने, x माइनस 36 बचा, माइनस 9 कॉमन लिया, x माइनस 36 बना बराबर 0। दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, यानी हमारा सवाल एकदम करेक्ट है बच्चों। दोनों कोष्टक में से आपने एक कोष्टक लिख लिया, x माइनस 36 क्या बचा? x माइनस 9 बचा, वो भी लिख लिया, x माइनस 9 बराबर 0। अब पहले की तरह दोनों कोष्टकों को बराबर 0 के बराबर रखिए एक एक करके। x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर कितना मिला बच्चों? 36। दूसरा x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9। ये आ गई बच्चों आपके पास में कंचों की संख्या। अतः जॉन और जीवंती के पास आरंभ में 36 और 9 कंचे थे। ठीक है बच्चों, अब ये मत कहना कि आप भी कंचे खेलेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन बताओ छोटा सा, इसमें से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 36 कंचे जीवंती के हैं या जॉन के हैं? नहीं पता ना आपको? मुझे भी नहीं पता बच्चों। ये तो वो दोनों झगड़ा करेंगे और जो झगड़े में जीत जाएगा उसी के ये ज़्यादा कंचे होंगे। 36 कंचे उसी के होंगे जो जीतेगा, और जो हारेगा उसे 9 कंचे मिलेंगे। ठीक है बच्चों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है।
किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए में 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है बच्चों, आप भी चाहोगे? अरे वाह, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है, यानी कि आपने मान लिए उस दिन कितने खिलौने बने आपके पास में, x खिलौने बने। ठीक है बच्चों, इसलिए उस दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत रुपए में कितनी होगी, 55 माइनस x, क्योंकि उसमें दे देखिए 55, इसलिए मैंने मान ली बच्चों 55 माइनस x। अब देखिए बच्चों, अतः उस दिन कुल निर्माण लागत रुपए में x इंटू 55 माइनस x। ठीक है बच्चों, ये आपको रुपए दे रखे हैं और ऊपर संख्या दे रखी है, यानी कि खिलौने की संख्या क्या थी, x, और रुपए की संख्या क्या थी, 55 माइनस x। आप दोनों की गुणा कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मैंने इसमें गुणा कर दी दोनों की और बराबर रख दिए मैंने 750 के, क्योंकि कुल निर्माण कितना है बच्चों, कुल खिलौने कितने लागत रुपए में बने थे, 750 में रख दीजिए। अब आप इन दोनों की गुणा कीजिए और सॉल्व कीजिए। ये बना आपका 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750, बराबर से इधर ले आइए आप, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0, माइनस कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर और चिन्ह बदल के देखो बच्चों, माइनस 55x एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0 बन गया ये आपका एक द्विघात समीकरण। इसे आप सॉल्व कीजिए पिछले सवालों की तरह करिए। चलिए, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों। देखिए, ये हो गया इसके गुणनखंड, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0, यानी 750 के अपने फैक्टर करें और ये मिल गया आपको माइनस के 30 और माइनस के 25। यदि आप इन्हें जोड़ देंगे तो आपके पास में माइनस के 55 आ जाएंगे। बन गया आपके पास में 4 संख्या। आप दो दो के जोड़े बनाइए और कॉमन लीजिए। मैंने इसमें x कॉमन लिया, x माइनस 30 बचा, फिर मैंने माइनस के 25 कॉमन लिया, x माइनस 30 बचा, दोनों कोष्टक सही ही हैं, यानी हमारा सवाल करेक्ट है एकदम। दोनों कोष्टक में से आप एक कोष्टक लिख लीजिए, x माइनस 30, और क्या बना, x माइनस 25 बचा आपके पास में। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर 30। दूसरी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, वेरी गुड, x बराबर 25। अतः उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या 30 या 25 है। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल 182 हो। ठीक है बच्चों, हाँ, उनका योगफल 27 एंड उनका मल्टीप्लिकेशन 182 हो। निकालिए बच्चों से, आपको दो संख्या माननी है। ठीक है बच्चों, करते हैं इसे भी बहुत ही आसानी से। माना पहली संख्या x है, आपने पहली संख्या x मान ली। दूसरी क्या होगी बच्चों, तुरंत 27 में से x घटा दीजिए, ये आपकी बनी दूसरी संख्या, क्योंकि उनका योग 27 है। आप इन्हें जोड़ेंगे तो माइनस की x प्लस की x कट जाएगी, क्या बचेगा, 27, है ना। शाबाश। तो देखिए ना, ये आपकी पहली संख्या x होगी और दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। अब आप इन दोनों की गुणा कर दीजिए और बराबर रख दीजिए गुणनफल को, जो आपको सवाल में दे रखा है। कितना, 182 रख दिया मैंने। इसकी गुणा कीजिए बच्चों, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब आप इसके लेफ्ट हैंड में ले आइए, इसको LHS की तरफ ले आइए 182 को, और इसके गुणनखंड कर दीजिए बच्चों। देखिए, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182। ठीक है बच्चों, मैं LHS से RHS की तरफ ले गया हूँ बच्चों, तब ये आया आपका, और 182 के मैंने फैक्टर कर दिए, गुणनखंड कर दिए, माइनस के 13 और माइनस के 14। ठीक है बच्चों, जिन्हें आप जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। कॉमन ले लिया बच्चों आपने x,
क्या बना, x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन लिया, x माइनस 13, दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, आप लिख लीजिए x माइनस 13 और x माइनस 14। यहाँ से आप आंसर निकालिए, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। अतः 13 और 14 अभिष्ट दो संख्या हैं। ठीक है बच्चों, आप इन्हें जोड़ेंगे तो 27 आपको मिल जाएगी और ये आपका आंसर। नोट कीजिए बच्चों। कर दें बच्चों अगला क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 2017 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन बच्चों। नोट कीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, उनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है बच्चों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपको बतानी है। माना पहली संख्या x है, मैंने पहली संख्या x मान ली, और क्रमागत है बच्चों तो दूसरी क्या होगी x प्लस 1, यदि तीसरी पूछता तो x प्लस 2, चौथी पूछता तो x प्लस 3। आप ऐसे उसमें एक एक जोड़ते जाते बच्चों, और ऐसी आपकी लंबी लंबी संख्या बनती जाती। ठीक है, पहली संख्या आपकी x मानी आपने, दूसरी बन गई आपकी x प्लस 1। अब इनके वर्गों का योग, वर्ग कहते हैं बच्चों स्क्वायर से, मैंने कर दिया इसका, देखो उनके कह रखा है आपको सवाल में, उसके वर्गों का योग 365 है, मैंने इन दोनों को वर्ग कर दिया और उसका योग कर दिया और बराबर रख दिया 365 के। यानी आपने पहली संख्या का वर्ग कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग कर दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका जोड़ करके आपने योग करके बराबर रख दिया 365 के। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। अब आप यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, जो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा। ठीक है बच्चों, ये लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस, और ये होल स्क्वायर खोल दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। अच्छा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैंने इसे खोल दिया और ये आपको मिल गया। x को आप जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 में से एक घटाकर 364 बचे बराबर 0। ये बन गया आपके पास में। अब देखिए बच्चों, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया ताकि सवाल की कैलकुलेशन आसान हो जाए और छोटी छोटी हो जाए, तो मैंने 2 कॉमन लेके वो 0 में चला गया। क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0 बन गया बच्चों सवाल। करिए इसके फैक्टर, देखिए ये उसके फैक्टर हो गए, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x प्लस 182, यदि आप इन्हें जोड़ेंगे तो माइनस की 13 प्लस की 14 तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, जो कि बीच वाली संख्या है हमारी। कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लिया आपने, x माइनस 13 बचा प्लस 14 कॉमन लिया, x माइनस 13 बचा बराबर 0। ठीक है बच्चों, दोनों कोष्टक सही हैं आपके, एक जैसे हैं, यानी कि x माइनस 13 बचा और x प्लस 14 बराबर 0। यहाँ से आप वैल्यू निकालिए, x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 है। वेरी गुड बच्चों, x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 14। अतः 13 और 14 दो अभीष्ट क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। चलिए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर सकते हैं आप और ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आप आधार को मान लीजिए x, ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों, x माइनस 7, क्योंकि सवाल में आपको दिया रखा है, क्या दिया है कि त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई कम है ना, तो आपने x माइनस 7 लिख दिया इसमें। अब देखिए कर्ण आपको दे रखा है, दिया है कर्ण 13। ठीक है बच्चों,
यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपने लगा दी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप इसे होल स्क्वायर खोल दीजिए, x माइनस 7 का होल स्क्वायर खोलिए, क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 49 बराबर 13 का स्क्वायर 169 बराबर से इधर ले आई सबको, और एक गुणनखंड आपके पास में बन गया। 2 कॉमन लेके आपने 0 में फेंक दिया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब आप इसके फैक्टर कर दिए बहुत ही आसान तरीके से, ये कर दिया मैंने इसके फैक्टर बच्चों, और मैंने कॉमन ले लिया x माइनस 12 बचा प्लस 5 कॉमन लिया मैंने, x माइनस 12 बचा बराबर 0। यहाँ से इनकी वैल्यू निकालिए आप, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। ठीक है बच्चों, लेकिन x बराबर माइनस के 5 नहीं होगा, क्योंकि x की भुजा x त्रिभुज की भुजा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे x का हम माइनस का 5 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्यों माइनस के 5 की क्या भुजा मानोगे, आपका क्या भुजा मानोगे, इसलिए माइनस का साइन नहीं लेंगे, यानी कि माइनस का 5 ही हम नहीं लेंगे। यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा x बराबर 12, इसलिए x बराबर 12। और दूसरी भुजा बताइए बच्चों कितनी हो जाएगी, x का मान आपका 12 आया, 12 में से 7 घटा दीजिए, 5 आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, अतः अन्य दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों, नोट कीजिए इसे। अतः अन्य दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। ये बच्चों इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर हम अगले सवाल अगली वीडियो में देखेंगे बच्चों। ये लास्ट क्वेश्चन करिए। तो 6वां क्वेश्चन क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने बच्चों माना बर्तनों की संख्या x है, इसलिए एक नग की लागत कितनी होगी बच्चों, 2x प्लस 3, क्योंकि सवाल में दिया है उसको, सवाल में दिया है आपको क्या दिया है, दोगुने से 3 अधिक है। आपने x का दोगुना कर दिया, 2 से गुणा कर दी, और 3 अधिक है इसलिए 3 जोड़ दिया, तो क्या मिला 2x प्लस 3। अब इन दोनों क्या गुणा कर दीजिए और बराबर रख दीजिए 90 के। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको सवाल में दे रखा है। इस अनुसार कुल निर्माण लागत x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90। x की गुणा कीजिए बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90 मिला आपको। ठीक है, 90 को आप इधर ले आए, RHS से LHS की तरफ, इसका चिन्ह बदल गया। इसके आप गुणनखंड करेंगे बच्चों, ये मिले आपको 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। ठीक है बच्चों, ये आपने कॉमन ले लिया x, 2x प्लस 15 बचा माइनस x कॉमन लिया आपने, तो क्या बना 2x प्लस 15 बराबर 0। दोनों कोष्टक एक जैसे, हमारा सवाल सही है बच्चों। दोनों कोष्टक में से आप एक कोष्टक लिखिए, क्या बचा x माइनस 6 लिख लिया। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, पिछले क्वेश्चन की तरह बहुत ही आसान है बच्चों। 2x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 15/2, 15 को आप LHS से RHS की तरफ ले गए, माइनस का हो गया और 2 उसके गुणा में भाग में चला गया। इसी तरह बच्चों x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, लेकिन यहाँ माइनस के 15/2 हम नहीं लेंगे, क्योंकि x बर्तनों की संख्या है। ये बच्चे माइनस क्या था, यानी कि 15/2 कितना हो जाएगा 7.5, यानी कि 7.5 बच्चों आधा बर्तन तो कोई होगा नहीं, बर्तन तो हमेशा पूरे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप x बराबर 6 मानेंगे आंसर, इसलिए x बराबर 6। और प्रत्येक नग की लागत 2x प्लस 3 यानी कि 15 हो जाएगी, क्योंकि बच्चों आपने दूसरी लाइन में माना था 2x प्लस 3, x की वैल्यू 6 आई, ये रख दीजिए यहाँ पर, ये बन गया आपके 15 है। अतः बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक नग की लागत 15 रुपये है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास आज की। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप गुणनखंड सीखे या नहीं सीखे। यदि आप सीखे हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं सीखे हो तो हम आगे की क्लास में मैं आपको और सिखाने का प्रयास करूँगा। वैसे भी ये आपकी दूसरी क्लास हुई है,
इससे आगे भी बहुत सारी क्लास करेंगे हम। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और पढ़ते रहिए डीके मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ। घर पर रहिए बच्चों, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए। स्टे होम, सेफ लाइफ। धन्यवाद दोस्तों।